हेलो गाइस, केम छो? राम राम। अभी बजने वाले हैं, कितना टाइम मेरा 11:30। और मैं अपने छोटे वाले बच्चे को घुमा करके ले आई, एक्सरसाइज भी करके आ गई। और ये मेरे पति देव ने पास्ता बनाया था जिसे मैं खाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं रात में नींद की गोली ली थी। और मुझे नींद की गोली लेने के बाद भी मुझे कम से कम 2 घंटे के बाद नींद आई। और मैंने ये बोल के सोई थी कि मुझे सुबह नहीं उठाना, दोनों बच्चों को स्कूल रेडी करके और पास्ता बना करके भेज देना। क्योंकि कल तो जो मेरे सर में दर्द हुई बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था जैसे सेंसेशन हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे ही मैं बैठूँ और उठूँ, उसके बाद तो लग रहा था जैसे ब्रेन की सारी नसें ऐसे हिल रही हैं। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर वो छुटके को संभालना, जो दिन भर मम्मा 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 दिन भर करता है। और फिर जब डांट लगाओ तो इमोशनली कैसे ब्लैकमेल करता, मम्मा ताता हो गई, मतलब चोट लग गई, सिंपैथी पाने के लिए कि मेरा पूरा फोकस उस पर जाए। तो जो है, फिर मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बनाते हैं और अब आप सभी से साझा करते हैं। सुबह का मैंने सोचा था, पर जब मैं उठी देखा मेरे पति देव नहा चुके थे और पूजा करने जा रहे थे। और चाय भी उन्होंने बनाने के लिए रख दी थी। फ़िलहाल चाय भी उन्होंने ही बना करके दी आज। थैंक यू मेरे पति देव, इतने अच्छे हैं, नज़र ना लगे, कितना ख्याल करते हैं। अब तो फिर मैंने कहा साथ में ही बाहर चलती हूँ, धूप ले लेती हूँ सुबह की। मेरी तबीयत जब से 4 दिन से मैं बाहर नहीं जा रही थी। सुबह सुबह की धूप लेती हूँ, छोटे बच्चे को भी धूप दिलाती हूँ, तो क्योंकि सभी को पता है सुबह सुबह की धूप से हमें विटामिन डी मिलता है और हमारी बॉडी भी बहुत एक्टिव होती है। साथ में जो सूर्य देवता से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो भी। तो ये इस वजह से मैं थोड़ा सोचा, मेरा घर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। अभी भी कबर्ड के अंदर कपड़े पड़े हुए हैं और भी चीज़ें, जैसे थोड़ा सा मुझे घर को चेंज करना था। घर में रह रह के बोर हो रही थी, कुछ अलग तो कर नहीं पा रही थी, क्योंकि बच्चा है, जाहिर सी बात है। मैं डांस क्लास भी सोचती हूँ ज्वाइन करूँ, पर कैसे, छुटकू सा है अभी, उसी को देना है मुझे अपना टाइम। अपने लिए तो, बच्चों को अगर पालना है तो मम्मी को खुद के लिए नहीं, बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी माएँ भी ऐसा ही करती थी। अपना सब कुछ भूल जाती थी, अपने आप को भूल जाती थी। वो ये भी भूल जाती थी कि उनके फेस पे ना पिगमेंटेशन हो गया, वो ये भी भूल जाती थी कि कितनी मोटी हो गई हैं। वो ये भी भूल जाती थी कि उन्हें थोड़ा सा अपने लिए भी मतलब अच्छा अच्छा खाना चाहिए कि वो एक्टिव रहे। पर वो उनको बस एक ही चीज़, बच्चे हुए सुबह उठ गए हैं तो भाई उन्हें ब्रश कराना है, उन्हें जल्दी जल्दी रेडी करना है, उनका टिफ़िन भी देना है। भाई मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी मैं सच में बता नहीं सकती। बहुत अच्छी, दुनिया में मुझे तो नहीं लगता किसी और की मम्मी भी अच्छी होंगी। इतना प्यार, इतना प्यार, जितना प्यार उन्होंने दिया है ना, बहुत कष्ट झेले उन्होंने, लेकिन प्यार उससे भी दुगना हम सबको दिया। मेरी माँ तो बहुत अच्छी, उन्हीं से ही मैंने सीखा है। थर्ड बेबी आने के बाद मुझे लग रहा था यार मेरी तो लाइफ ख़त्म हो गई। फिर मैंने सोचा नहीं। और मेरी मम्मी एक चीज़ और बोलती थी जो मैं आप सबको बताऊंगी, कि जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी ना, तो क्या कहती थी कि बेटा झांसी की रानी भी तो थी जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की। फिर भैया वो जब लेडी होकर के इतने सारे अंग्रेज़ों से लड़ सकती है, इतने सारे, तो तुम ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से नहीं फेस कर सकती हो, तुम 100% कर सकती हो। तो मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे पॉजिटिव थिंकिंग दी, जिससे मैं हमेशा पॉजिटिव रही। और अभी भी एक कहते हैं ना बच्चों के अंदर जो बचपन से भर दिया जाता है ना, कुछ लोग जैसे, हाँ बाहर के लोग बोलते हैं ये देखने में सुंदर नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकती है, ये पढ़ नहीं सकती, इसके नंबर अच्छे आते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत बच्चों पे जल्दी वो हो जाती सर पे, मतलब वो कैच कर लेते ना, तो माइंड में रह जाती। और उसको रिमूव करने के लिए सबसे प्यारी माँ, सभी की माँ, करना चाहिए सबको,
जैसे मेरा बेटा है ना, उसके साथ भी हुआ है कि बहुत लोग करते ये नहीं कर सकते। अभी जो मेरी माँ ने मेरे साथ किया, मैं वही, नहीं बेटा तुम कर सकते हो, 100% कर सकते हो। वो यही सोचता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं, जबकि वो सबसे स्मार्ट बच्चा है। उसको जो है अभी तक जितनी भी टीचर हैं वो यही बोलती हैं कि आपका बेटा, आप सॉरी जबान फिसल गई, आपका बेटा जो है बहुत टैलेंटेड है, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को कैच कर लेता है। उसके अंदर की कॉन्फिडेंस कम हो गया। कॉन्फिडेंस कम होने की वजह मैं हूँ। मैं कैसे, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती थी, परेशान रहती थी। तो उस वजह से वो जो कहीं ना कहीं उसके वो ऊपर जो है इफ़ेक्ट कर गया। अभी मैं खुद को भी अच्छा कर रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया, सुबह बाहर घूम के आई और मैं ग्राउंड एरिया में बढ़िया आसमान के नीचे, और पाम ट्री है, और फिर इसके बाद में नीचे की घास, मैंने कुछ भी नीचे नहीं डाला, बड़े आराम से घास पे लेटी, आराम से रिलैक्स हुई। फिर इसके बाद में बढ़िया से बैठ करके सारे आसन जो भी कर पाती थी वो किए। ये कुछ ऐसे आसन है जो मैं नहीं कर सकती। अभी देखो बॉडी है, ये तो बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है, पर उसका गाना नहीं गाना चाहिए। जैसे कि हाँ, उस पर क्योंकि गाना गाने से ना प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए गाना नहीं गाती मैं। मेरा यही रहता है कि नहीं, ये चीज़ ठीक हो जाएगा। जैसे कि मेरी बच्चेदानी थी वो बहुत नीचे आ गई थी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि देखो, अपने अंदर होता है बीमारी को ठीक करना। अपने अंदर बहुत नीचे चली गई थी। मैं इवन वॉशरूम भी नहीं जा पाती थी सही से। लेकिन मैंने जो बीके शिवानी को देखा तो उन्होंने बोला मैनिफेस्टेशन करो, उसका फ़ायदा मुझे मिला। आप सब भी, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो, मैनिफेस्टेशन करो। जब मैंने मैनिफेस्टेशन किया, अनबिलीवेबल रिजल्ट था कि मतलब मैं बच्चे को गोद नहीं ले सकती थी, बिल्कुल भी उठा नहीं सकती थी उसे, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पेन होता था। फिर मुझे क्या करना पड़ता था, जो डॉक्टर ने बताया था, कीगल एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज होती कीगल एक्सरसाइज, उससे हमारा जो क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, बच्चेदानी है और हमारा एब्डोमेन का नीचे वाला पार्ट है, वो थोड़ा सा सही होता है। कीगल एक्सरसाइज करने से जो भी वो अच्छे से ऊपर साइड में सेट हो जाता है। तो ये किया था। फिर जैसा कि बीके शिवानी ने बोला था मैनिफेस्टेशन करो, वो किया। अभी भी मैं मैनिफेस्टेशन फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। मुझ में कॉन्फिडेंस आया। मेरे फेस पे देख के लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, पर हाँ, मुझ में कॉन्फिडेंस आया। जिस तरह से यूँ बोल सकते हैं एक पौधा लगाया हो और उस पे जो है, जो वाटरिंग नहीं कर रहे होगे, कम कर रहे होगे, तो वो क्या होता है ना, पौधा धीरे 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 सूख जाता है। जस्ट लाइक दैट मेरे साथ में, कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हावी हो गए थे कि मैं मुरझा गई थी। फिर फ्रेश वाटर लाइक पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर लाना शुरू किया। जैसे कि मैंने तो क्या बोलते हैं, ये राम जी के भजन हो गए, हनुमान जी का भजन हो गया, और सबसे मुझे बहुत बढ़िया लगता है जो मेरे भाई ने मुझे सेंड किया था, सदानंद करके, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, वो बहुत अच्छा है। इतना अच्छा, उसको सुनने के बाद जो मतलब रिलैक्स मिलता है, ऐसा लगता है बॉडी बहुत रिलैक्स हो गई है, वो बहुत अच्छा लगता है। और उसी को सुनने के बाद धीरे धीरे मेरे अंदर आया, और देख सकते हैं आप थोड़ा बहुत। और इससे पहली वाली वीडियो में देखो, मेरी शक्ल तो एकदम बेकार, सड़े टमाटर जैसी लग रही है, बिल्कुल सड़े टमाटर से। अभी थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड भी देख के शॉक्ड हुए कल आकर के, अरे ओह थोड़ा सा ग्लो आ गया, क्या बात है। बस मैंने कहा कोशिश कर रही हूँ। वो भी कह रहे यार थोड़ा सही हो जा मेरा बच्चा। रात में मुझे कैसे सुला रहे थे, जैसे छोटे बच्चों को, इतना प्यारा लग रहा था, सच्ची बता रहे। ऐसा लग रहा था जैसे मम्मी की गोद में हो। जब मुझे नींद नहीं आ रही, मैं, एक होता ना जब नींद आपको नहीं आती और आप ऑलरेडी आप ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो ऐसा लगता है अजीब सा कि ऐसा लगता है जल्दी से नींद आ जाए। जैसे भूख लगती है ना, तो ऐसा लगता है जल्दी से खा लो। तो वही माइंड में आ रहा था कि जल्दी से नींद आ जाए।
तो कितने प्यारे अच्छे पति देव मेरे, ऐसे सर पे करके पहले छुटकू को मेरे सुलाया, फिर ऐसे ऐसे करके सो जा सो जा सो जा, इतने प्यार से कर रहे थे। फिर भी बेचारे वो तो सो गए, लेकिन मैं नहीं सोई, मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा अरे यार थोड़ा फ़ोन में चलाऊँ, हो सकता हो नींद आ जाए, थोड़ा भजन सुनती हूँ। तो मैं वही लगाने जा रही थी, पर एक गलती कर दी। मेरे हस्बैंड ना स्क्रॉलिंग करते हैं और सिर्फ वो तरह तरह की कार देखते, उन्हें पसंद है। तो मैंने भी देखा, बस मैं टाटा की सारी कार देख रही थी। अभी जो लॉन्च हुई सीरिया करके शायद है कुछ, तो उसके बाद भी देख रही थी। बस लगा है कि मुझे लोरी मिल गई। फिर मैं धीरे धीरे नशे में आ रही थी। फिर धीरे धीरे मैंने कहा थोड़ा सा नशा आ रहा है नींद का, तुरंत फ़ोन रखा और मन में जय माता दी, राम राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय माता दी। और मुझे जय माता दी मैं बहुत करती हूँ, बहुत, क्योंकि मैं यूँ कहूँ मुझे बहुत प्रेम है उनसे, बहुत ज़्यादा प्रेम है। क्यों प्रेम ज़्यादा बढ़ गया वो भी एक दिन बताऊँगी, क्यों ज़्यादा मेरा प्रेम बढ़ा और क्यों इतना विश्वास बढ़ा। बहुत विश्वास है, कि इतना विश्वास कि मुझे पता है मैं गिरूंगी, और कितनी बार गिरी हूँ, और फिर क्यों, हाँ 100% उठूंगी। उठाएगा मुझे कौन? मेरी माता रानी। वो भी बताऊंगी, स्टोरी है ऐसी ना जिसकी वजह से मुझे अपनी माता रानी पे बहुत बिलीव है। और मैंने बोला मैया मुझे नींद नहीं आ रही। मैं अब देखो, जैसे मेरे बच्चे मुझसे बोलते हैं मुझे नींद नहीं आ रही, अब मेरी माँ तो इतनी दूर है, भाई शादी के बाद कौन सी माँ आएगी? तो एक माँ है जो हर किसी के पास पहुँच सकती है। माँ नींद नहीं आ रही, कुछ तो करो, बस जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, आनंद से करते करते कब सो गए पता ही नहीं चला। सो गई तो पतिदेव ने उठाया मुझे, 8 बजे के बाद ही उठाया था खैर, लेकिन फिर भी नींद आ रही है। पुज्जू उठ जा, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पूजा है ना, तो प्यार से पुज्जू बोलते हैं। पुज्जू उठ जा, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ हाँ, अभी सो रही मैं और थोड़ा सा। फिर मैंने कहा यार भगवान के पास धूप बत्ती जलने की स्मेल आई जैसे, देखा अरे लगता है भैया नहा लिए। फिर इसके बाद मैं उठी, देखा ड्रेस बढ़िया पूरे फुल ड्रेसअप में, और फिर मैं किचन की तरफ गई, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बिग बॉस में, जैसे किचन होता है लड़ने का एरिया, तो हमारा जो ऑफिस होता है वैसे किचन। हम अपने ऑफिस की तरफ सही से आँख भी नहीं खुली और सीधे मुंह भी नहीं धोया, किचन की तरफ देखा, पास्ता रेडी, जो ये रहा, पतिदेव ने रेडी किया। चाय चढ़ गई, वेरी गुड, गर्म पानी पहले से ही रखा था। फिर इसके बाद में मैंने कहा हाँ, फिर इसके बाद बोले तू एक काम कर, थोड़ा सा मुंह धो ले। हस्बैंड ने बोला फिर मैं ब्रेकफास्ट लेके आता हूँ। फिर मैं गई, अपना फेस वॉश किया। अभी मैं एक चीज़ स्टार्ट किया है, अगर वो काम करता है इस पर तब मैं आपको बताऊँगी। क्या है ना, ये देखो है, अभी कल से मुझे थोड़ा सा, मतलब ये कहूँगी मैं 2% थोड़ा सा सही लग रहा है। मैंने खुद ही अपने आप होममेड फेस वॉश बनाया है, ऐसी माइंड में आया। अभी वो कितना काम करता है वो देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। और यार एक चीज़ और है, पता नहीं ये क्या चीज़ है, समझ नहीं आता। ये मेरे कान के साइड में ये उठा उठा सा है, ये पता नहीं क्या है, इसके लिए क्या करूँ समझ नहीं आता है। कुछ अगर किसी को भी कुछ भी आइडिया हो इसके बारे में, इससे कैसे छुटकारा पाएँ, तो आप अगर सब बता देंगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। आप सभी को थैंक यू कहने का मौका मिलेगा, अभी थैंक यू नहीं बोला है, कहने का मौका मिलेगा। मैं थोड़ा बात ज़्यादा कर रही हूँ, पता है क्यों? कल तो मेरा मुंह पूरा बंद था, इतना खतरनाक दर्द कि मेरे से ये मुंह भी नहीं खोला जा रहा था। और बाबू मम्मा मम्मा मम्मा। फिर इसके बाद में बिग बॉस भी मैं नहीं देख रही थी, बिग बॉस की तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे बिग बॉस देखना बहुत पसंद है, क्यों पसंद है नहीं पता, मैं नहीं देख रही थी। फिर मैंने सोचा डरते डरते दोपहर में जब उसने उठा दिया दूध के लिए, अब ऑब्वियसली सी बात है बच्चा है, मुझे ही उठाएगा, दूध के लिए उठा दिया। नींद दोपहर में भी नहीं सो पाई,
और एक चीज़ और, मैं थोड़ा सा लोगों को हो सकता है अटपटा लगे, लेकिन ये चीज़ मैंने सुनी है कि अगर आपके पास में ना लेफ़्ट ओवर अगर क्या कहते हैं फूड बचा है, लेफ़्ट ओवर फूड, अगर वो चपाती है तो अच्छी बात है, तो उसको खाओ। उसको खाने से ना ये इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है सर दर्द में, और नींद अच्छी आती है। तो मेरे माइंड में आया कि मैं तो कौवे को उठा के दे देती थी। तो ये बहुत आते कौवे हमारे इधर, कौवे यानी क्रो, बहुत लोग भाई नहीं जानते होंगे। तो कौवे आते हैं, उठा के दे देती। कल मैंने सोचा एक दे देती हूँ और एक मैं खा लेती हूँ। तो मैंने वही किया, पूरी रखी थी मैंने, खाई। और कसम से यार सही बता रही, ओ भैया जो बढ़िया नींद आई। लेकिन नींद की बैंड तो मेरे बेटे ने बजा दी, उठा दिया, मम्मा दूधू। मैंने कहा चल देती हूँ, उसे दूध दे दिया। फिर मैंने सोने की कोशिश की, नहीं सोने दिया। मैंने कहा अब सर दुख रहा है, क्या किया जाए। अगर मैं मूवी देखती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी, आवाज़ मुझे सुननी नहीं है। फिर मैंने सोचा बिग बॉस लगाती हूँ, उसमें भी आवाज़ ही होगी, क्योंकि आवाज़ से काफ़ी दर्द हो रहा था। हाँ, बात करते करते खाते भी जाते हैं। फ़िलहाल मैंने फॉक नहीं यूज़ किया है, स्पून का यूज़ किया है। कोई हिम्मत करना गंवा रहा है भाई, हम कैसे भी खा सकते हैं, है ना। तो जो है क्या कहते हैं, टीवी ऑन की। फिर मैंने सोचा टीवी ऑन करते हैं, टीवी ऑन की। फिर सोचा बिग बॉस लगाते हैं। बिग बॉस लगाया, उसमें कॉमेडी के सीन आ रहे थे, कॉमेडियन आए थे ना। देखा ये क्या बहुत अच्छा बनाया, लेकिन तीखा हो गया लगता है, चिली फ्लेक्स ज़्यादा डाल दिया, सीजनिंग भी ज़्यादा कर दी है, टेस्ट ज़्यादा आ रहा है। कोई बात नहीं यार, इतने प्यार से बनाया है। मेरे पतिदेव ना, एक चीज़ और बताती हूँ, पनीर की सब्जी तो भैया जो तगड़ी बनाते हैं, मैं भी उनके आगे फेल, कुछ नहीं हूँ, इतनी मस्त बनाते। और पनीर टिक्का बना रहे गजब। कभी कभी बनाते हुए दिखाऊंगी। देखो 3-4 दिन से लगातार सही नींद ना होने की वजह से हमारे फेस पे कैसा इफेक्ट आता है, कितनी ज़रूरी है नींद। हाँ, तो हम बिग बॉस थे, फिर बिग बॉस लगाई और मैंने आवाज़ एकदम म्यूट कर दी थी। जब मैंने देखा यार हंसी वाला लगाया, खूब हंसी, मज़ा आया। फिर मेरे दोनों बच्चों के आने का टाइम हो गया 2 बजे। थोड़ी देर देखा, फिर वही 3 बच्चों के बीच में सेम सिचुएशन। बच्चे आते हैं, मम्मा आज मेरे स्कूल में ये हुआ, आज मेरे स्कूल में वो हुआ, सुनना पड़ता है। फिर वही सुना, फिर बच्चों को पराठे सेक के दिए। हाँ यार, कल तो मैंने खाना भी बहुत बढ़िया तरीके से बनाया। आप सब ने अगर कभी ऐसे बनाया हो तो मुझे कमेंट करके बताना। बताइए क्या हुआ, सुबह बच्चों के लिए मैंने आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने आलू बॉईल किया था। लेकिन हुआ यूँ कि जो है देखा टाइम मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे, क्योंकि बस आने का टाइम हो रहा था। मैंने फटाफट थोड़ी सी आलू, 2 आलू फटाफट फ्राई की, और मैंने कहा पूरी जल्दी निकल जाएगी, तो मैंने पूरी फटाफट निकाल दी बच्चों के लिए, टिफ़िन रेडी करके दे दिया। फिर बच्चे कह रहे नहीं मुझे तो पराठे चाहिए। मैंने कहा बच्चे प्लीज़ बाबू मेरा, पराठे ना कल आके, सॉरी कल नहीं, आके तुम्हें बना हुआ मिलेगा। बोले ठीक है, चले गए। फिर पति देव के लिए बनाना था, उस टाइम मुझे थोड़ी नींद आ रही थी, मैंने बताया था ना मुझे नींद नहीं आ रही। तो जो है बस मैंने कहा यार मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मैं थोड़ा लेट लूँ, जब तक आप जो है अपना जो भी सेविंग वेविंग कर लो, फिर मैं आपके लिए फटाक से टिफ़िन रेडी करती हूँ। बोले ठीक है तू लेट जा, लेटी। फिर मैंने देखा है यार कितनी देर लेटूँ, नींद आ भी रही नहीं भी आ रही। फिर मैं किचन में गई, मैंने कहा पराठे बनाने, यार आलू के पराठे में टाइम लगेगा, नींद बहुत तेज आ रही। मैंने कहा एक काम करे यार, आज आपके लिए भी पराठे ही बना देती हूँ नॉर्मल।
और मुझे इतनी नींद आ रही थी, खड़े खड़े नींद में मैंने पराठे बनाए, सब्जी भी बनाया, और हद मेरे पतिदेव हंस रहे थे, अरे तुझे कितनी नींद आ रही है। फिर इसके बाद में पतिदेव को बाय बाय किया, टिफ़िन दे करके फिर मैंने सोचा सो जाऊंगी। चुटकू राम फिर सोने नहीं दिया। मैंने कहा एक काम करते, फिर फटाफट अपना घर क्लीन करके डंटी का फटाफट बात, और फिर इसके बाद में हम करते हैं पूजा, जो मैंने किया। और पूजा के टाइम पे उसमें भी नींद आ रही हल्की हल्की। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मुझे याद आया कि चलो फिर था वो भी, लेकिन जैसा पता है ना लेफ़्ट ओवर फूड, फिर मैंने लेफ़्ट ओवर फूड खाया। और मैं बाबू मेरे सो गए थे, उसको नहलाने की वजह से वो सो गए थे। फिर मैंने लेट लेट करके जस्ट 2-3 मिनट मैंने फ़ोन में स्क्रॉलिंग की, बस मैं सो गई थोड़ी देर, आधा घंटा ही सो पाएंगी। फिर बाबू ने उठा दिया। फिर इसके बाद में वही रूटीन रूटीन रूटीन। अभी मैं इसीलिए अभी तक नहाई नहीं हूँ, अभी और भी क्लीनिंग बाकी है। और मैंने भगवान जी से बोल दिया, सॉरी भगवान जी, आपको पता नहीं है आपका प्यारा बच्चा कितना बीमार है, इसलिए पूजा तो लेट ही हो पाएगी। मेरे भगवान जी भी बहुत अच्छे हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम भाव से करते हैं ना जब, तब एक्सेप्ट करते हैं। और एक और फनी चीज़ बताती हूँ, कल आ रहा है, पानी लेकर आती हूँ। पानी पीती हूँ फिर बात करती हूँ ना। सॉरी मेरे भाई बहनों, आप सबको खिलाना भूल गई। सभी मेरे भाई बहन अपने जीजू की तरफ से बनाया हुआ पास्ता खाइए। तो कहाँ पर थी, एक फनी इंसिडेंट बताती हूँ, जो अभी मैं करके आई। मैं बैठी थी रेस्ट के लिए चेयर पे, और मेरे बाबूजी यानी मेरे सबसे 3rd नंबर की बेबी हरी, वो खेल रहा था। इतने में मैंने देखा ना, पाम ट्री के ऊपर क्रो बैठा हुआ था, काव काव कर रहा था। इतने में मेरा दिमाग चला, कौन सा चला गेस कर सकते हो? तान्या मित्तल। अरे पेड़ से बात करी, मैंने कहा चल आज कौवे से मैं बात करती हूँ। लगाई वीडियो, बात कर रही थी, और कौवे भाई मेरे ऊपर पोटी वोटी मत कर देना, कैसे हो, काव काव कम करो। मैं ऐसे ही कर रही थी, तो 1-2 लोग देख रहे थे ये कर क्या रही है। उसको सोचो तो हंसी भी आती है। अभी मैंने बताया था ना, मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है, जबकि उसमें लाइक इतने नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस आता है। तो मुझे एक और कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर। हाँ, पानी जो है हमेशा बैठ कर पीना चाहिए, क्योंकि पहले मैं बैठ के बिल्कुल नहीं पीती थी, शुरुआत से ही आदत थी। फ्रिज खोला, बॉटल निकाला, गट 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 कर गए। बहुत गंदी आदत थी ये, मम्मी भी टोकती थी। क्योंकि जब से ये मेरी बच्चेदानी वाली जो प्रॉब्लम आई थी, अभी थी बोला है, क्योंकि अगर आई बोलूँगी ना तो प्रॉब्लम आई थी। वर्ड का भी बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, है ना।
कभी कभी नहीं कर पाते हैं, चलता है। हाँ, तो जब आई थी तब मुझे बताया गया था कि आपको पानी जो है बैठ करके पीना है, खड़े होके नहीं। क्योंकि पानी पीते ना नीचे जाता, प्रेशर पड़ता है हमारे पेट पे, हमारी बॉडी पे कहीं ना कहीं। तो और सच में मैं रियलाइज़ करती थी कि मुझे प्रॉब्लम होती थी, खड़े खड़े पानी पिया या खड़े खड़े खाना खा लिया, तो ऐसा होता था। बाबू का वाइब्स। मेरी बचपन से आदत है, अगर थोड़ा सा भी तीखा खाया ना तो मुझे, मेरी यही आदत है, ऐसे ऐसे करना ही पड़ जाता है। मेरी बहनें बहुत मजाक उड़ाती हैं इस चीज़ के, स्पेशली मोमोज खाने के टाइम पे। अभी मैं, क्योंकि मुझे प्लांटिंग का शौक है, तो मैं क्या करके लाई हूँ, देखते चलते कि इसमें डाल तोड़ के लाई एक दो। अभी मैंने उसे एक पॉट में रख दिया है, दिखाती हूँ ला करके, ताकि उन्हें ठंडक मिले थोड़ी, नहीं तो बेचारे मुरझा जाएंगे, पानी चाहिए ना। लेट मी शो यू। दिस इज माई पॉट, करवा चौथ का पॉट। इस पर मैंने करवा चौथ की जो सीख बोलते हैं उसको, फिलहाल सीखें रखी थी फॉर अ डेकोरेशन। मेरे लल्ला ने उठा करके फेंक दी, एक हाथ तो तोड़ दी, अभी मैंने रख दिया। तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा पानी भर करके और ये प्लांट रख दिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। रख देती हूँ। एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। मैंने बताया ना मुझे प्लांटिंग का बहुत शौक, छोटी छोटी मैंने घर पे रख रखे हैं। अभी मेरा बस चले ना तो मैं पूरी जगह प्लांट ही लगा दूँ। इसीलिए हस्बैंड को पता है ना मुझे प्लांट का, ग्रीनरी का और फ्लावर बहुत पसंद है, तो उन्होंने मेरे लिए देखो क्या मंगाया था, इतने छोटे छोटे प्लांट। ये आर्टिफिशियल है। और दिखाती हूँ क्या मंगाया था, देखो ये मंगाया। मैंने बोला था मुझे ग्रीन ग्रीन चाहिए, ये मंगाया, अमेज़ोन से मंगाया था। और इस पर देखो ये छुटकू सी प्यारी सी चिड़िया है, स्पैरो बैठे। तो भैया बोल रहा है एक मैं हूँ और एक तुम हो। मैंने कहा अच्छा, और इसे अपने बेडरूम में ही रख रखा है। इतना प्यार करने लगे हैं ना, हाय इतने प्यारे पति देव। और एक चीज़ और दिखाती जो मैंने उन्हें बर्थडे गिफ्ट दिया है। वैसे मेरी गंदी आदत थी बचपन से, मुझे गुस्सा आता था और मैं जो चीज़ ख़राब लगती थी वही ख़राब लगती थी। यार दिल की साफ थी तो मैं उनके लिए हम क्या बोलते हैं गिफ्ट लेके आती थी, लेकिन वो ऐसी हरकतें करते थे ना कि मैं फेंक देती थी, क्योंकि मेरी गिफ्ट की बिल्कुल कदर ही नहीं करते थे यार पहले तो। अभी तो बात करते हैं। ये देखो, ये मैंने गिफ्ट किया था, बर्थडे गिफ्ट। कितने 3 मंथ के बाद आए थे। तब मैंने सोचा था मैं बाहर से बढ़िया सा, पर मैं बाहर जा नहीं सकती, ये बाहर का मुझे जाने का रास्ता सच्ची नहीं पता, क्योंकि मेरे पास था टाइम का, 3 बच्चों का साथ में बाहर का जो। तो मैंने अंदर की मार्केट्स, छोटी सी मार्केट से ये प्यारा सा गिफ्ट लिया, इसको पैक कराया और सरप्राइज़ दिया। फिर उन्होंने कहाँ लगाया था पता है, बोलते मैं इसे हर हमेशा अपने सामने रखूँगा। कार के डैशबोर्ड पे लगाया था। तो इसको रख लिया था, लेकिन जब चाहते थे तो बाबू हटा देता था, इसलिए हटा दिया फिलहाल अंदर। अब इधर रखा है, दिखा देती हूँ कहाँ रखा है। कुछ चीज़ें थोड़ी अटपटी सी भी लगेंगी। क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है भाई, देखो पूरे घर को एकदम मेंटेन रखना
सो वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। ये रहा है, ये देखो, ये रहा रखा है यहाँ पर। और ये मेरी टीवी है। टीवी पर मैंने ये जो है ना दुपट्टा यहाँ रखा है, पता है क्यों? फिर मुझे पोंछने की प्रॉब्लम नहीं, कि मतलब डस्टिंग करना पड़ता है और डस्ट तो बहुत आती है। ये कूलर है, कूलर पे भी कितना डस्ट आ जाता है, इस पर भी मैंने रख रखा था फिलहाल। अब फ़ैन ऊपर ना देखो लगा हुआ है, उससे पता चल जाएगा कितना डस्ट। इतना तो मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी ना, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, फ्रिज हो गया उसके ऊपर भी डाल देती हूँ। इसमें मैंने अपनी एक येलो कलर का सूट था, उसका मैंने दुपट्टा जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था, डाला था। और दुपट्टा लेकिन जल गया था, मेरे बड़े वाले बेटे ने जला दिया था, जानबूझ के नहीं, बाय फॉल्ट। तो वो डाल रखा था मैंने। आप सबसे बात करते करते कितना अच्छा लग रहा है। और ये खाती भी आ रही, 12 बज गई, लेकिन मन तो खुश है। ओह, मैं खड़े होके खा रही, जो नहीं करना है। कैमरा इधर रख देती हूँ ना। ओह माय गॉड यार, तीखा लग रहा है। हम्म एक चीज़ तो दिखाई नहीं, भूल गई। ये रहा चुटकू सा पॉट, दिवाली के टाइम पे खाली रखा हुआ था, तो उसमें चुटकू सा पॉट पे ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, प्लांट रख दिया। अरे यार गिरो मत। एक चीज़ तो बताना भूल गई, जो इस YouTube की वजह से मुझे फ़ायदा मिला। जब से वीडियो बनाने लगी और ये जब से ना वापस मुझे कॉन्फिडेंस आया, तो मैं सभी को थैंक यू बोलूँगी। यूट्यूब को भी बहुत सारा थैंक यू कि मेरे अंदर फिर से कॉन्फिडेंस आया पढ़ने का। मैंने परसों नींद नहीं आ रही थी तो मैंने पढ़ाई की थी। जो मैंने छोड़ दी थी बिल्कुल, सोचा था करना ही नहीं। वो थोड़ा सा ही पढ़ा, देखना चाहते क्या पढ़ा, दिखाती हूँ। एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये मेरी थंब रिंग है। इस पे लिखा है माँ, जो बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि मेरी कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है ना मेरे हाथ में, तो ये थंब रिंग नहीं होती है।
एक ये वाला भी देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। एक और स्टोरी बताती हूँ। मुझे ना बचपन से बहुत शौक था चश्मा लगाने का। डॉक्टर के पास जाते थे, टेस्ट करवाते थे, मम्मी से बोलती थी ले चलो टेस्ट करवा दो। रिजल्ट क्या आया, दोनों आंखें फटे। कभी चश्मा नहीं लगा। और अब ये चश्मा लगाना पड़ता है। अब शौक नहीं है। ये राइट वाली आई से प्रॉब्लम होता है, ये ना यहाँ से जो यहाँ पर दर्द होता है खतरनाक वाला। फिलहाल अभी तो नहीं लगा रही। देखो मेरे बब्बू ने, उसे बड़ा शौक है, कभी ऐसे लगाएगा कभी ऐसे। और वो जब भी मुझे चश्मा लगाता है ना, कैसे लगाता है दिखाती हूँ, ऐसे उल्टा, जस्ट लाइक दैट। मम्मी को हीरोइन बना देता है। आज है फ्राइडे, कल है सैटरडे। देखते हो हॉस्पिटल जा पाते कि नहीं। थोड़ा दिखाना तो पड़ेगा यार। कभी कभी सोचती हूँ ना कि मैं अपने आप को ऐसे ही ठीक कर लूँ, पर ज़रूरी नहीं अपने आप को ऐसे ही ठीक कर लो, डॉक्टर का सहारा तो लेना पड़ेगा, है ना। चलो मैं दिखाती हूँ अपने शुन्नू मुन्नू को जो सो रहे हैं। थोड़ा अंधेरा, ये देखो मेरे शुन्नू मुन्नू सो रहे हैं बहुत प्यार से। नच्चू नच्चू ना लगी मेरी। बच्चा क्या होता है, कैसा भी बहुत लोगों लगेगा इसका फेस अच्छा है नहीं है ये वो जो भी हो, पर अपने लिए अपनी माँ के लिए बच्चा सबसे प्यारा होता है, दुनिया के सबसे सुंदर बच्चा होता है। एम आई राइट। और ये देखो बच्चों के रूम में मैंने ये कार्टून लगाया था जो मेरे बच्चे नहीं खराब कर। और एक चीज़ और दिखाती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ इसका कुछ किया जाए। ये मेरे छुटकू बाबा ने, ये छुटकू बाबा लेटा है ना, इसी ने नो अपने नेल्स से पूरा धीरे धीरे करके 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 ख़राब कर दिया है। और एक इस साइड भी, इस पे ना जो मेरे माइंड में आया, सच में वीडियो बनाने से कितना फ़ायदा कि मेरा माइंड चलने लग गया। उस जो भी दिखाया था उस साइड, बच्चों के बाहर वाले साइड में, उस पर तो टीन पेंट करके और थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर लेते हैं, है ना। और इस पे ना ऐसे कुछ समथिंग लाइक ऐसे कुछ ऐसे ऐसे करके यू नो जिग जैग करके कुछ बना करके कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। ये चार्ट मैंने अभी लगाया है 2 दिन पहले, रात में जब नींद नहीं आ रही थी, रात के 2 बज रहे थे। क्यों लगाया था कि कभी बच्चे हैं भूल जाते हैं, या बनाना भूल जाते हैं, कभी बोलते द बनाना भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने लगा दिया था कि वो उनकी नज़र पड़ती रहे। और ये फ्लावर्स का लगा दिया है, फ्लावर्स का इसलिए लगाया है मैंने, ये कलरफुल है, अच्छा लगेगा। और बच्चों को पता होना चाहिए, जैसे हम लोग अपने बचपन में याद करते थे ये वाला फूल होता है, ये वाला फूल, तो याद रहता था। अभी ये बच्चे सिर्फ जो किताबी भाषा है बस वही पढ़ते, ऊपरी चीज़ें नहीं पढ़ते। तो ये है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, ये मेरी प्यारी बिटिया रानी ने बनाया है, अपने आप ही बनाया है, प्यारा सा अपना खुद का नाम भी लिखा है और किस डेट को बनाया है वो भी लिखा है। तो बहुत प्यारी ड्राइंग है उसकी।
और बहुत अच्छी मेरी बिटिया रानी है, टैलेंटेड बहुत है। और ये देखो, और मेरे लिए कुछ ना कुछ। और ये देखो एक चीज़ और, मेरे बेटे को ये ब्रशिंग कैलेंडर मिला, बट वो एक दिन यूज़ किया, देन ही फॉरगेट कि है। ओह नो। बाहर आ गई रूम से, और मेरी बालकनी देखना चाहेंगे। थोड़ी सी खराब भी हो सकता, खराब लगे, बट ठीक है, मेरे लिए बहुत अच्छी है। अभी मैंने सफाई नहीं की है ना, थोड़ा दिखाने से डर लग रहा है। ये देखिए, कपड़े डाल रखे हैं, और ये मैंने लगाया था। नीचे का नहीं दिखा सकती क्योंकि नीचे प्राइवेट वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं वो। मुझे तुलसी का बहुत शौक है। ओह माय गॉड, मेरी तुलसी प्यासी हुई है, देखो देख सकते हैं आप, तुलसी को प्यास लगी है, पानी चाहिए, है ना। पी रहा है। और इधर पीगन बहुत आते हैं जो बहुत परेशान कर देते हैं। पी रहा है। ये मेरी बालकनी का आउटसाइड व्यू। ये सामने स्केटिंग ग्राउंड है जिसको दो तरह से यूज़ होता है। मॉर्निंग में कपड़े सुखाने के लिए यूज़ होता है, और इवनिंग में बच्चे स्केटिंग करते हैं। जो मुझे बहुत प्यारा लगता है ये है विंड चाइम्स, आई लाइक टू मच। और ये रही मेरी शमी माता। आई हैव अ लॉट्स ऑफ तुलसी पौधा। यू कैन सी 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ये तो मेरा सूख गया, ये चल रहा है। शिट। एक चीज़ और दिखाती हूँ, मैंने बाहर भी रख रखा है। कुछ मैं DIY करती हूँ, बहुत कम मतलब, लेकिन हाँ, ये मेरे बच्चों का जो कुछ इस तरह से फैला पड़ा हुआ है। रात में मैंने ही पेंट किया था, उसको कुछ लीव बना के देना था, और ये मेरी मेडिसिन फीवर आ गया था। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये मेरा कलश है कौन सा वाला, करवा चौथ वाला, उससे मैंने कुछ ऐसा इस्तेमाल किया है। ये मेरी बुक्स है जो मैंने पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया है। ये जो देखो, मैं बोल रही थी ना आपसे कि मैंने पढ़ाई की, तो मैंने ये पढ़ाई की। ये है, ये मध्य प्रदेश के बारे में है, जो मैंने सिर्फ ये फर्स्ट पेज, देन सेकेंड पेज, देन थर्ड पेज, एंड द लास्ट वन इज़ फोर्थ पेज। बस इतना ही मैंने पढ़ा। उसके बाद मेरे को काफ़ी तेज़ी से हेडेक होने लगा, जो मैंने स्टॉप कर दिया। कल तो पढ़ाई की नहीं। और ये मैंने मैप लगा रखा है, बच्चों के लिए है, खुद के लिए भी है। क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना, कभी कभी दिखाना चाहिए ये है क्या, आखिर ये है हमारी भारत माता, हमारा प्यार, हम सभी का, सभी भारतवासियों का। ये मेरे सीनरी है चुटकू सी प्यारी सी, और ये राम जी है जो मुझे गिफ्ट में कहूँगी मिले थे, कहूँगी यानी कि मेरी देवरानी की तरफ से आए थे। तो मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, जबकि ये क्या इन पे कोई भी कांच वाच जो ग्लास होता नहीं लगा है,
और ये हम लेके आए थे, बाहर घूमने गए थे, तो ये मुझे बहुत पसंद आता है। उस टाइम बहुत आया था तो मैं लेके आई थी। और एक चीज़ दिखाती हूँ, ये जो क्या है, ये थर्माकोल का मैंने शेल्फ बनाया है। आप देख सकते हैं, इसको मैंने ना जो पिन होती है ना, कील से इसको रोक रखा है, पर वो पूरी तरह नहीं रुकता, तो डबल साइडेड टेप जो होता है ना, उससे मैंने लगाया और रोका। फिर ये तो हमारी विंडो है, हमारे भगवान जी। अभी मैं एक चीज़ और, मुझे जो चीज़ देखो, मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये कृष्णा है, ये बिल्कुल भी उसमें नहीं है, बस मुझे ऐसे ही अच्छे लगे तो मैं ऐसे ही ले आई और मैंने ऐसे ही चिपका दिया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बुद्ध जी हैं, अभी एक और बुद्ध जी हैं जो लेके आई थी और मुझे चिपकाना है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कितने सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स ला के दिए, देख सकते हैं, 1 2 3 4। और अभी पीछे जो दिखाया, ये मेरी बहुत प्यारी सी फ्रिज है, जो मैंने खुद ही मतलब परचेज़ किया था। कहते नहीं, एक लेडी ही घर की गृहस्थी बनाती है, हस्बैंड तो रहते नहीं थे, तो मैंने अपनी गृहस्थी खुद ही बनाई है। अब मैं आपको आउटडोर एरिया दिखाती हूँ कि मैंने आउटडोर में कौन कौन से प्लांट रख के। फ़िलहाल मैं अपने से जो घर के स्लीपर है उसे रिमूव कर देती हूँ। और मुझे अपना ही दरवाज़ा बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, जो मैंने इस पर लिख रखी हैं, ये मुझे अच्छा लगता है, देख सकते हैं। और ये मुझे अपना, ये जो है मैंने कब से शुरू किया है, मेरे मन में आया कि अपनी दहलीज को ना साफ़ रखना चाहिए। और क्या था, प्रॉब्लम ये थी कि हर कोई इस पे पैर रखता था, और मुझे कोई पैर रखता था यानी कि विष्णु भगवान के ऊपर ही पैर रख रहे, तो काफ़ी मुझे दिक्कत होती थी भाई, ऐसा लग रहा उनको तकलीफ़ दिया जा रहा है। तो मैंने ये ना ऐसे रंगोली करके बनाना शुरू किया, तब सभी लोग इस पर पैर नहीं रखते हैं। दहलीज बनी होनी चाहिए, अगर नहीं है दहलीज बनी हुई तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और इस पर कोई भी अब पैर नहीं रखता, नहीं, सब डायरेक्ट इस पर, सॉरी पैर दिखा दिया, तो इस पर ही रखते थे, ऐसे करके जाते। और ये हमारा बहुत प्यारा सा छुटकू सा हाथी है, जो मैंने यहाँ पर सभी के जो भी गेस्ट आते हैं उनके वेलकम के लिए रख रखा है। ये है हमारा प्यारा सा एक पौधा, जो मैंने ऑयल कंटेनर है ना, देख सकते हैं, ऑयल की बॉटल उसमें लगाया है। इधर भी इन्हें ना पेंट करना था, पर मैं कर नहीं पाई। और ये मेरे जो नेबर है, उनका जो ये ट्री है, वो दे करके गए थे कि इस पर ना पानी वानी डालते रहना। मैंने कहा ठीक है। और भी है, हमारी नेबर गई हुई है अपने घर, अभी वो नहीं है, इसलिए हम इनकी एरिया का यूज़ कर रहे हैं। बच्चों की साइकिल यहीं पर खड़ी करके रखी है। अच्छा हुआ बाहर आई तो याद आया पौधों में पानी भी डालना है। और ये मेरे बच्चों ने पूरा शू रैक कैसे फैला रखा है, स्केटिंग शू उधर डाल रखे, और मैंने भी शू आज ऐसे उतार दिए। तो ये है, बाकी मैंने इधर भी देखो, मुझे कितना पसंद है ना, मैं बता नहीं सकती। ये देखो, हाँ थोड़ा बहुत आपको ख़राब चीज़ें भी दिखेगी, इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा चलता है। तो ये है हमारा मेन जो है एरिया। अभी मैंने इस पे से कवर हटा दिया है, क्योंकि बच्चों ने बहुत गंदा कर दिया था, इसलिए मैंने इसको मशीन में डाल के वॉश कर दिया है। सारे चेयर की कवर भी मैंने वॉश कर दी है। और मैंने यहाँ से ना इस एरिया को मैंने चेंज किया, मैंने बताया था ना एक दिन कि मैं चेंज कर रही थी, रात में नहीं। मैंने इस कॉर्नर को स्टडी कॉर्नर बच्चों के लिए बनाया है, और इसको हमने डाइनिंग टेबल की तरह यूज़ किया है, क्योंकि हमारा ये एरिया है, डाइनिंग टेबल इसमें नहीं आ सकता। ये डाइनिंग टेबल बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, तो जब हमने बोला था डाइनिंग टेबल चाहिए हमें, हमारे क्वार्टर के अंदर नहीं है, तो उन्होंने ये बोला था कि मैडम आपके ना क्वार्टर में डाइनिंग टेबल नहीं जा सकता है। और मेरे ही नहीं, मेरे जस्ट सामने वाले और इस साइड, बस हाँ हमारे इस साइड वाले में जा सकता है। तो इस एरिया में डाइनिंग टेबल है।
हमारे पास चेयर तो फुल 4 है चेयर, बट टेबल नहीं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एक काम कर सकते हो, छोटा टेबल ले जाओ। इन दोनों को मैंने ऐड करके डाइनिंग टेबल तो अच्छा सा बना दिया था, बट यही है ना, फिर बच्चे स्टडी नहीं कर पाए। एक कहते हैं ना, कोजी कॉर्नर नहीं मिल रहा था उन्हें, तो इसलिए मैंने इसको बनाया था। अभी तो फ़िलहाल ये काफ़ी मैसी हो रखा है। और ये मेरे बाबूजी बड़े वाले बेटे ने भगवान जी की फ़ोटो भी रखी। और ये रहा, बाहर कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। अभी मुझे नहाना भी है। थोड़ा सा एंजॉय करते हुए मैं अपना सारा काम करना चाहूँगी। लगता है हाँ, कुछ बच्चों की छुट्टी हो गई है। ये रहा। और ओह, कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकती। मेरी एक वॉल जो बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो रखी है, मैं वो आपको नहीं दिखाऊंगी। क्यों नहीं दिखाऊंगी? जब मुझे नहीं अच्छी लग रही तो आपको कहाँ से अच्छी लगेगी यार। और ये है हमारा चुटकू सा ये वॉशरूम। और हाँ, ये अभी किचन मेरा काफ़ी क्लीन कह सकते हैं। कल मेरे हस्बैंड ने भी किचन क्लीन कर दिया था, क्योंकि मेरी फिंगर ये रही जो कट गई थी, थंब ये रहा। और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब मैं फिर फीवर भी आ रहा था और हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बोले थे कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ क्लीन। तो उन्होंने क्लीन किया, कुछ चीज़ें अरेंज कर दी। अभी कुछ चीज़ें तो करना है अभी। और भाई, मेरे बाबूजी हमेशा आलू और प्याज से ही खेलते हैं। अभी देखो मेरा ये थोड़ा सा मैसी हो रखा है, इसे थोड़ा सा मुझे अरेंज करना है, वो भी करना है मुझे। हाँ, मैंने प्लांट की बात की थी ना, देखो अभी यहाँ पर भी एक प्लांट, ये आरओ के ऊपर मैंने प्लांट रख रखा है। और ये रहा, बहुत प्यारा सा मनी प्लांट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हम ज़ू गए थे एक जगह, तो वहाँ से मैं लेके आई थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये हमारे किचन के आउटसाइड, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। किचन में क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये पाम ट्री दिखते हैं और इधर पैरट आते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। देन कुछ चीज़ें हो सकता है, मैंने जैसे कि बताया, ख़राब लग सकता है। ये अभी काम तो कुछ किया ही नहीं है। ये मेरा ड्रेसिंग जिस वजह से मिला है वो यूज़ ही नहीं करते। इस पर भी मैंने शीशा डाल के रखा है, सॉरी, ये टॉवल डाल के रखा है। पता ही क्यों टॉवल डाला? क्योंकि मेरी बिटिया रानी पढ़ाई नहीं करती, फिर तो फुल टाइम शीशे के सामने ही बस कैसे करती है। और जो भी मैं मेकअप का सामान तो यूज़ नहीं करती, खैर ज़्यादा सच्ची में मेकअप नहीं करती, सिर्फ क्रीम लगा लेती हूँ। और मैंने, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं अपने हस्बैंड के लिए करवा चौथ पर रेडी हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने मुझे एक सरप्राइज़ भी दिया था, वो अभी नहीं बताऊँगी, फिर कभी। तो जो है, मैं फाउंडेशन लेके आई थी, फर्स्ट टाइम फाउंडेशन लगाया, क्रीम लगाई और ब्लश, जो मैंने बताया ना नहीं यूज़ करती, तो मैंने ब्लश की जगह ना लिपस्टिक से थोड़ा सा ये सही किया था बस। और काजल लगाती वही है, लिप लाइनर, बस इतना ही। और अभी मेरा इतना पेट है, जो निकला हुआ है उसे अंदर करना है। तो ये है आज का मेरा आप सबसे बात करने का, जो क्या कह सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा। मतलब मैं बात कर ली, मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने बात कर ली, ऐसा लगता है मैंने आप सबसे बात कर ली। और मैं कितनी हैप्पी दिख रही हूँ बिना मेकअप के। मेकअप यानी कि मैंने बिना क्रीम लगाए लगाए। मैं सुबह सुबह भी उठी हूँ, फेस वॉश किया और बोरो प्लस लगाया, क्योंकि ना काफ़ी ड्राई हो जाता है। तो मैं बोरो प्लस, क्योंकि इतना सिंपल, बोरो प्लस हमारा पुराना, मैंने वही यूज़ किया। रखी मैं वीको टर्मरिक लेके आई थी कि हो सकता है मेरे पिगमेंटेशन ठीक हो जाए, लगा के देखा। अभी देखती हूँ कैंटीन में कोई और सी ट्राई करती हूँ। हाँ, तो मैं बता रही थी ना, इसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बाबूजी ना, मतलब छोटे बेटे हैं,
वो जो है कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, तो इसका यूज़ होता ही नहीं है। और मैं जब भी देखो सामान तो पड़ा हुआ है भाई, यहाँ पर बैठती हूँ मैं स्टूल रख करके, क्योंकि क्या होता है नीचे से ही थोड़ा सा हवा आती है, तो वो ये डायरेक्ट जब स्टूल पे बैठो ना तो हवा आती है और यहाँ लगती है, तो अच्छा लगता है मुझे। चेयर पे बैठो तो नहीं है। अभी ये यहाँ पर फर्नीचर कुछ कुछ कम है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ का जो मेरे पास फर्नीचर इसलिए कम है क्योंकि अगर मैं देखूँ ना तो ये जैसे मैं पहले वाले में रह रही थी, जो पहले मिला था मुझे वो काफ़ी बड़ा था, और इससे पहले जो जहाँ बहुत पहले रह रही थी वो भी काफ़ी बड़ा, उसमें फर्नीचर सभी अच्छे थे और फुल कहते थे, फुल फर्नीचर थे। फर्नीचर की ज़रूरत नहीं है वैसे, मन खुश होना चाहिए। और मन मेरा इसलिए खुश है कि मैं इसे ही अपना घर समझती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना मेरे ससुर जी के जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे मेरा घर भी मेरा नहीं है, तो इसे ही मैं अपना घर समझती हूँ। और मुझे इस घर से बहुत प्यार है। क्यों? क्योंकि ये जो मुझे घर मिला ये भी मेरे पति की मेहनत है ना, उसी वजह से। और ये मुझे छत मिली हुई है, मैं बहुत खुश हूँ, भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे दिया। हाँ, एक घर लेने की तो इच्छा है, देखते हैं कब होता है वो हमारा पर्सनल। मैं यूँ तो नहीं कहती कि हाँ कभी था कि मुझे लगता था अरे हम बड़ा सा घर बना लेंगे, क्योंकि हम ये होता है ना जब कहते हैं ना दो लोग मिल के काम करते हैं ना तो अच्छी अच्छी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो कभी सोचती थी कि हाँ मेरा हस्बैंड के भाई मिल करके, पर ये होता है ना कि ठीक है मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत 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 अच्छे हैं, एक अच्छे भाई बने, एक अच्छे बेटे बने, एक अच्छे यूँ कहूँगी नेबर भी अच्छे रहे। हाँ, हस्बैंड थोड़ा लेट और पापा भी थोड़ा लेट बने अच्छे, लेकिन अभी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ना, जैसे सही देखा जाए सही है कि जब एक 50 जैसे 100 होता है, 100 में से 50 अपनी फैमिली को और 50 वाइफ को, यानी कि कहने का मतलब जैसे आपके पास अगर आपको जीने को 50 साल मिले तो 50 में से 25 जो है अपनी फैमिली को दे दो और 25 का टाइम वाइफ और बच्चों के लिए रखो, सबसे अच्छा है। तो मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड ने किया अपनी फैमिली के लिए, और उन्होंने किया इसलिए मैंने किया। अगर वो नहीं करते तो ऑब्वियसली मैं नहीं करती ना। उन्होंने अपनी फैमिली को फुल जो कहते हैं ना फुल सपोर्ट किया, फुल लव किया। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है। और फ़िलहाल मैं एक चीज़ और, मेरे बहुत बेकार चीज़ रही हैं जो मैं करती थी और मैंने उसको क्विट किया है अपनी लाइफ से। फर्स्ट थिंग थी जो मैं बहुत शादी के बाद तो फ्यूचर में मैं जीती थी, ओ मेरे साथ तो ये हो जाएगा, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो क्या होता था फ्यूचर में रहने से, फ्यूचर हमें नहीं पता होता और वो पूरा नहीं होता, फिर हम दुखी हो जाते हैं, राइट। तो उस चीज़ को क्विट करना चाहिए। और फिर मैं जब वो चीज़ मैंने क्विट की तो मेरे ऊपर जो आ गया क्या, पास्ट। फिर मैं पास्ट, क्योंकि मेरा पास्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा। मैं शादी के बाद मतलब जो बहुत ख़राब था कि मतलब कितनी 2-3 बार मैं डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, तो इतना ख़राब था। अब आप खुद सोच सकते कितना ख़राब हुआ। तो जो है मैं पास्ट की चीज़ें जब आ जाती ना तो मेरी बॉडी जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती, फिर मेरी बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर पाती, इसलिए मैंने पास्ट को भी क्विट किया। और एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें लिखा था, वो ऐसा ग्राफ बनाया था, मैं अगर ढूंढ पाई तो बताऊंगी। ग्राफ बनाया था जिसमें वो प्रेजेंट जो हमें पता नहीं होता है तो हम उसके लिए क्यों जिए, क्यों सोचे उसके बारे में। और सोचेंगे नहीं पूरा होगा तो हम परेशान होंगे, हमारा माइंड परेशान होगा, और हमारा जब माइंड परेशान होगा तो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट आएगा, राइट। और इसलिए मैंने ये सोचा कि यार बेकार में फ्यूचर सोचती थी, मिलता कुछ नहीं था, इसको मैंने क्विट कर दिया, साइड कर दिया। फिर आता है हमारा पास्ट। फिर पास्ट में मैंने सोचा यार
मैं पास्ट से यार इस सबके साथ इतना मैंने कर दिया, उसके साथ इतना किया, उसके साथ ये किया मैंने, ये अच्छे अच्छे काम किए, मुझे आउटपुट अच्छा नहीं मिला। तो मैं वो चीज़ सोच करके क्या कर रही थी, खुद को मैंने बीमार कर लिया। इसलिए मैंने पास्ट को भी किया साइड, एक को इधर एक को इधर, ये हो गए। अभी मेरे पास क्या है, हमारे सामने जो है वो है प्रेजेंट, जिसमें हम जी रहे हैं और उसी में ही जीना चाहिए। जब हम उसमें जीने लगेंगे तो लाइफ बहुत अच्छी, ब्लेसफुल, ऐसा लगेगा। आँखों जैसे मैंने अभी आइज़ क्लोज की तो ऐसा लग रहा है कितने सारे बहुत प्यारे प्यारे फूल जो है खिले हुए दिख रहे हैं, वाह, है ना। तो बस यही है मेरी सोच जो मैंने अपने अंदर डेवलप की है और उस पर मैं वर्क कर रही हूँ। मैंने अभी जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी, 3-4 दिन से नींद नहीं आ रही थी, सोचो देखो कितना फ़र्क होता है। मैंने अपना रूटीन चार्ट 3 बार बनाया, लेकिन उस पर वर्क में एक बार भी नहीं कर पाई। फिर जब मैंने अपने आप को पास्ट से हटा करके प्रेजेंट में लाई, मेरी लाइफ ऐसा लगता से चुटकियों में चेंज हुई। मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया, मुझ में कुछ करने का जज्बा आ गया और हैप्पी रहती हूँ, जो मैं पहले नहीं रह रही थी, दुखी थी। बस मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे साथ तो वो हुआ। होता है, लाइफ है, आ जाता है, पर खुद को ही करना है। देखो भगवान ने कितना अच्छा हमें बनाया यार। जैसे कि सबसे अच्छी योनि मनुष्य योनि है, कैसे कि देखो हमारे अंदर हम सब कुछ कर सकते हैं, आउटर वर्क, इनर वर्क, एवरीथिंग विल वी विल कैन डू, है ना। कि मतलब देखो हम अंदर जा कर के अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं। बाहर से अगर मुझे कुछ नेगेटिविटी दिख रही है उसे भी हटा सकते हैं। इतना अच्छा बनाया है, तो इसे हमें एंजॉय करना है। और जैसा कि मैं बिग बॉस में देखा था, अमाल मलिक वो भी डिप्रेस्ड हुआ था तो उसने भी देखो कैसे चेंज किया। तो ये होता है, सबसे बड़ा चेंज कैसे आया, टाइम पर उठने पर, टाइम पर सोने पे। अभी तो थोड़ा बहुत मैं ये कह सकती हूँ मेरा रूटीन तो ख़राब है क्योंकि मुझे नींद नहीं आती, लेकिन फिर भी देखो कितनी खुश हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ। नींद की गोली लेने के बाद भी कॉन्फिडेंस, क्यों, खुद के लिए खुश हूँ। और एक चीज़ और मैंने की है, जितने भी मेरे डेविल हैं ना उन्हें मैंने कर दिया कि मतलब जाओ भाड़ में जाओ, सबके लिए कर दिया। मैंने अपना बेस्ट दिया, भगवान ने देखा, भगवान ने मुझे अच्छा दिया। अरे अच्छा दिया इसीलिए तो मेरे पास 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। बेटी भी बहुत प्यारी सी परी सी थी, जो मुझे मेरी बेटी ना मुझे बिल्कुल ऐश्वर्या राय की तरह लगती है, बहुत ही खूबसूरत। और 2 बच्चे प्यारे से दिए जो बहुत ही प्यारे हैं, यूनिक, कन्हैया, नटखटपन और इन्जॉय करती, जो मैं और बच्चों में नहीं इन्जॉय कर पाई ना, मैं अपने छोटे वाले बेटे से बहुत इन्जॉय करती हूँ। कभी कभी सर दुखता है, ठीक है, लेट इट गो, है ना, दिमाग में मैंने रखा लेट इट गो। और मेरी जो डॉक्टर है ना, काउंसलर, बहुत अच्छी है। किसी को भी स्ट्रेस के बाहर स्ट्रेस हो रहा है या कैसे क्या करना है, अगर आपको लगता है मुझसे पूछना चाहिए आप पूछिए, मैं उसके बारे में अपनी काउंसलर से भी बात कर लूँगी, उनसे भी राय पूछूंगी और जो मुझे बताया है, जो मुझे आता मैं वो भी बताऊंगी कि मैंने खुद को कैसे डिप्रेशन से दूर किया। और सोचिए कि कितनी स्ट्रांग हूँ, होंगी क्यों नहीं, लेडी जो हूँ, क्यों हमारी लेडीज़ हो सबसे स्ट्रांग होती है। कि मैंने मेमोरी लॉस हुई, खतरनाक डिप्रेशन हुआ, ओहो खतरनाक, मतलब 2-3 बार डिप्रेशन, माइग्रेन, सब निकल चुका है। हाँ ये है कि थोड़ा पेन होता है, उस पेन को इतना हावी नहीं होने देना है, उसको ही तो रिलैक्स करना है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझसे बात करे नहीं करे, अपने आप में खुश हूँ। इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया है भगवान जी ने मुझे, प्यारा सा मेरा बेटा। और पति देव भी बहुत समझने लगे। सच में जब एक हस्बैंड ना सपोर्टिव हो जाता है ना तो लाइफ बहुत इजी होने लगती है। हाँ लेकिन एक चीज़ और है मेरे अंदर, मैं मतलब शुरुआत से ही बहुत ज़िद्दी टाइप की रही। ज़िद्दी मतलब किसी से वो ज़िद करना नहीं, अंदर से
अपने आप को अपना बेस्ट काम करने की ज़िद थी। जैसे थोड़ा सा हो सकता हो ये नेगेटिव लगे, बट ये नेगेटिव नहीं, मेरे लिए नेगेटिव नहीं है। जो मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे। तो मेरे अंदर जज्बा था कि मुझे जो है कुछ करके दिखाना है हस्बैंड को। क्योंकि क्या होता है, मेरा हस्बैंड गलत नहीं है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उनके अंदर जो थॉट डाल रखे थे ना, ये तो अच्छी नहीं है, ये तो अच्छी नहीं है, तो कुछ जानती नहीं, कुछ कर नहीं पाती है। अरे यार, मेरे हस्बैंड को मैंने दिखाया, मैंने एनसीईआरटी सारी जो है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना, वो भी 6 to 12 पढ़ना इजी है क्या? मैंने सारी एनसीईआरटी पढ़ी, अपनी तैयारी शुरू की। और मैंने सोचा था कि मेरे पास 2 साल थे, मैंने अपनी यूपीएससी की एक अच्छी सी जर्नी स्टार्ट की कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, ये बचपन से मेरा प्यार रहा है, इसे पाना है। लेकिन ये मिलता कैसे? मिलता अगर साथ होता हस्बैंड का। हस्बैंड मेरे अच्छे थे ना, वो अपने मम्मी पापा की बात मानते थे, अच्छे थे, लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझते थे ना कि कब माननी चाहिए और कब नहीं। तो जो मेरा एक अच्छा सा रूटीन था ना, वो ख़राब हो गया था। 6 to 12 मैंने सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ी, बेसिक बुक्स में स्पेक्ट्रम पढ़ी, फिर मैं पॉलिटी पे आई, पॉलिटी पढ़ने में बहुत मज़ा आने लगा। एथिक्स भी मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया था। फिर क्या हुआ कि जो है, घर जाने की वजह से, क्योंकि हम्म, हो सकता हो किसी ने टारगेट कर रखा हो, मेरा डेली रूटीन रहता था टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना, उसमें से सारे न्यूज़ निकालना, कलेक्ट करना, और उसे जो है क्या कहते हैं, राइट डाउन करना। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी रूटीन बहुत अच्छी बना रखी थी। फिर मैंने एक चीज़ और भी स्टार्ट की थी, क्योंकि एक IEF करके थे, वो एक सर थे बहुत अच्छे, वो भी IAS से रिटायर्ड थे, तो वो वीडियोस बनाते थे। उन्हीं की गाइडेंस से मैंने अपना रूटीन स्टार्ट किया था और कैसे मैं पढ़ना स्टार्ट की थी। तो मैंने जर्नी उन्हीं से स्टार्ट की थी। तो जो है क्या होता था कि जैसे सारी बुक्स धीरे धीरे मैंने पढ़ी, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम। तो मुझे सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम पढ़ने के बाद में मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, जो भी मतलब जो ये क्या बोलते हैं, सॉरी याद नहीं आ रहा, जो वर्कशीट बोल सकते हैं, वर्कशीट थी जो भी, सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे प्री के, तो मैं वो निकालती थी, फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करती थी। तो होते थे मुझसे सॉल्व, होते थे सॉल्व। बस थोड़ा सा क्या था ना, वो जैसे मैं बोल सकती हूँ थोड़े से PYQ टाइप की, कैसे बताऊँ मैं थोड़ा सा गैस करके, और थोड़ा सा उसमें मैथ्स भी थी, तो वो मैंने मैथ पढ़ना बंद कर रखा था, तो वो वाले नहीं हो पाते थे। बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का भी थोड़ा थोड़ा हो जाता था, और एथिक्स का नहीं हो पाता था उतना ही। मैंने एथिक्स पे बिल्कुल ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। पॉलिटी के भी थोड़े थोड़े हो जाते थे, तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। फिर इसके बाद में अच्छी रूटीन चल रही थी, घर जाना पड़ गया, फिर वो हो गया डम, क्योंकि मैं वहाँ से आई हो बीमार हो करके, बिल्कुल बीमार हो गया। उसी के बाद मैंने अपनी मेमोरी लॉस कर दी कि मुझे ठीक 1 मिनट पहले का क्या होता था मुझे याद नहीं रहता था। इतनी मतलब मेरी बहुत कंडीशन ख़राब हो गई थी, और मुझे बिल्कुल नहीं याद रहता था। तो ना, मैं बता भी सकती हूँ कि मेरे डॉक्टर कौन थे। मेरे डॉक्टर का नाम डॉक्टर दे मुद्दू बाबू, ये विशाखापट्टनम में है, और ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इन्होंने ही मेरा ट्रीटमेंट किया। एक टाइम टेबल जो उन्होंने मेरे को बना करके दिया था, ये मेडिसिन लेनी ही लेनी है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हेल्प किया मुझे ठीक होने में, तो मेरे बड़े बेटे ने। क्योंकि जो है, जैसा कि बताया ना, मैं मुझे याद ही नहीं रहता था। तो एक मॉर्निंग की टैबलेट थी 7 AM वाली, वो 7 AM ही लेना था। उससे से उसके बाद नहीं ले सकते थे, और वो उसे क्विट भी नहीं करना था, छोड़ना भी नहीं था। तो 7 AM मुझे मेरा बेटा ही याद दिलाता था कि जाना है, और उसको जो है स्कूल भी जाना होता था, 8:30 बजे का स्कूल भी रहता था। तो जो 7 वाली मेडिसिन थी वो याद दिलाता था डेली। और मैंने, क्योंकि जैसा कि बताया ना मैंने, मेरे को बिल्कुल याद नहीं रहता था, मैं भूल जाती थी। तो मैंने अपनी एक मेडिसिन चार्ट को बनाया था, जिस पे मैं टिक मार्क करती थी तुरंत, ताकि मुझे याद रहे कि ये वाली मेडिसिन ली है। क्योंकि अगर ओवर मेडिसिन ले लो तो वो भी ख़तरनाक होता है। तो मैंने मेडिसिन चार्ट बना के रखा था, उस पर टिक मार्क करती थी। और कभी कभी भूलती भी थी, 1-2 बार भूली हुई हूँ मुझे याद है, लेकिन वो वाली नहीं भूली, क्योंकि उससे भूलने
बिल्कुल नहीं भूलना था। तो ऐसे में उन्हें थैंक यू, डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहिए भाई। उन्होंने ही मुझे वापस एक, कह सकते हैं एक बच्चे को, मैं खुद को बच्चे ही कहूँगी, मैं तो बहुत प्यारा बच्चा बन गया था। और एक चीज़ और बताती हूँ, बहुत बेकार गया था, मैं भूल गई थी, बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 2.5 महीने मैं खाना नहीं बना पाती थी। मैं खाना बिल्कुल नहीं बना पाती थी। मैं बस एकदम रोती रहती थी, बैठी रहती थी। और खाना जो आता था वो आता था क्योंकि बच्चा है, स्कूल जाएगा तो उसके लिए तो हो जाता था, क्या ब्रेड जैम दे दिया हो गया। लेकिन जो मेरे लिए क्या होता था, हम लंच भी और हमारा डिनर भी, जो हमारा फूड कोर्ट था वहाँ से ऑर्डर करती थी और वहीं से ही आता था। तो मेरा इतना ख़राब रूटीन था मतलब। और मैं सोची, मैं उस बिल्डिंग में 8 मंथ तक मुझे कोई नहीं जान पाया कि मैं किस फ्लोर पे रहती हूँ, कहाँ। फिर मैं धीरे धीरे जब अपने आप को ठीक किया, मैं बाहर जाने लगी, लोग पूछने लगे यार तुम्हें कितना टाइम हो गया यहाँ आए हो। मैंने बताया, बोले तू दिखती ही नहीं थी। मैंने कहा मैं ऑल टाइम घर में रहती थी, रूम में रहती थी, रूम से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती थी, बिल्कुल नहीं निकलती थी, ना बच्चों को बाहर जाने देती थी, सिर्फ रूम में। फिर इसके बाद में मेरी जो बढ़िया फ्रेंड्स बनी, फ्रेंड सर्कल बना, फिर उनसे 6 to 9 PM तक बढ़िया अपना बातें करना, हंसना, बोलना वो चलने लगा। और उससे मैं काफ़ी इम्प्रूव आया धीरे धीरे। फिर मैंने अपने आप को फिर से वापस पाया और फिर से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। लेकिन हाँ, जैसे स्टडी स्टार्ट की, कुछ लोगों को पता चल जाता है कि मैंने स्टडी स्टार्ट की तो उन्हें न जाने क्या दिक्कत हो जाता। फिर वही बात, ससुराल जाओ, वहाँ से बीमार हो के आओ। वही उस टाइम मैं जो है क्या कहते हैं, मेरे ससुर जी बहुत अच्छे थे। घर में झगड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरे फादर इन लॉ ने फ़ोन करके हालचाल लेना नहीं छोड़ा, जबकि खुद भी बीमार थे। डेली मेरे पास, हाँ लेकिन मेरी मदर इन लॉ से छिप के मुझसे हालचाल लेते थे। तो डेली फ़ोन करते थे, बेटा टाइम पे दवाई ले ली, बेटा टाइम पे दवाई ले ली, बेटा दोनों बच्चे कैसे हैं। बस डेली बात करते थे हम तीनों और बहुत खुश हो जाते थे। सच में यार, मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे थे। मेरे ख्याल से उन्हें जाना नहीं चाहिए था। सॉरी। उनके जाने के बाद जो चेंज आया ना मेरी लाइफ, जैसे यूँ कह सकते हैं ऊपर से ऐसे जैसे लगता है धड़ाम से गिर गए। बहुत अच्छे मेरे फादर इन लॉ ने ना, एक माँ का प्यार दिया, एक पापा का प्यार दिया, एक दोस्त का प्यार दिया। वो ट्रीट ही ऐसे करते थे कि मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, सच बता रही, कि मुझे लगता था मेरी मम्मी मेरे पास में है। कि वो इतना केयर करते थे, बिल्कुल मेरी मम्मी जैसे केयर, कि मुझे जो चीज़ चाहिए होता था ना, मैं कभी अपनी, ये सच्ची बात है कि मैं कभी अपनी मम्मी से बोलती नहीं थी डायरेक्ट ये चीज़ चाहिए, जिसे और बहनें बोलती थी। मैं घुमा के बोलती थी कि मतलब ये चीज़ अच्छी लग रही है, ऐसा हो जाए तो वो समझ जाती थी। वैसे ही मेरे फादर इन लॉ, उन्हें पता चल जाता था क्या चाहिए। एक इस इंसिडेंट में बताती हूँ, बहुत अच्छा इंसिडेंट वो है। मैं अपनी मदर इन लॉ से मैंने ये चीज़, देखो मैं मदर इन लॉ से हर अपनी इच्छा को जाहिर करती थी, लेकिन वो मेरी हर इच्छा को हमेशा वो मारती थी कि नहीं तुझे ये नहीं करना है। हर इच्छा को, पता नहीं उन्हें क्या मिलता था, हो सकता है वो खुश हो जाती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं जब कई बार मम्मी से बोला, नहीं सुनी। पापा से जब बात पता चली कि मेरी बहू को आईएएस की तैयारी करना, उसे कोचिंग जाना है, तो तुरंत बोला अपने बेटे से, लेके जाओ कोचिंग का पता लगाओ और मेरी बहू को कोचिंग छोड़ के आओ। मैं गई, फर्स्ट डे पता लगा के आई, नेक्स्ट डे फिर वही, कोचिंग नहीं जा सकती, मम्मी का कहा ड्रामा शुरू, बच्चा कौन पालेगा, देखेगा, बीमार हो रहा, ये वो। और वो तो मैं क्या कहूँ,
बहुत गेम, जैसे कहते हैं चेस खेलने वाला, वो मेरी मदर इन लॉ वैसे ही थी। गेम तुरंत खेलती थी, बच्चा तुरंत बीमार, नहीं जाना है, बच्चे को फीवर आ गया, नहीं जाना है, फिर चलो छोड़ा। फिर एक चीज़ और है, फिर मैं एक दिन सोचा यार मुझे एक चीज़ पता चली, मैं बताती हूँ, थोड़ा सा अटपटा है। मेरी ही कॉलोनी में मुझे पता चला कि उसकी शायद मम्मी नहीं थी बेटी की, और उसके पापा ने उसके साथ में बहुत गलत काम किया। और जब मुझे पता चला, भाई गॉड, मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी, तो मन कर रहा था उसको जाकर के मैं बहुत मारूं, इतना मारूं कि उसे मैं मार डालूं। फिर मेरे अंदर आया यार तुम क्या कर रही हो, तुम्हें तो पढ़ना है, दे तुम्हें ऐसे लोगों की तो सेवा करनी है, उनकी हेल्प करनी है। फिर मेरे अंदर यार आया कि आईएएस तो नहीं कर सकती अभी, क्योंकि आईएएस के लिए बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, बच्चा भी है, फिर फैमिली का, क्योंकि हमारा रूटीन बना था। मेरी मदर इन लॉ को बेड टी चाहिए थी 6 AM, चाहिए तो चाहिए, उसके बाद अगर मिली तो फिर सुनो, ताने सुन लो। इवनिंग का टाइम था, 4 PM चाहिए तो चाहिए, नहीं तो लेट हुए तो ताने सुनो, ये था। तो ऐसा था, 2 बजे के समथिंग उन्हें डिनर, सॉरी लंच चाहिए तो चाहिए, 9 बजे तक डिनर बन जाना चाहिए तो चाहिए। अगर आप 9 बजे ऊपर जाके टेरेस पे अगर टहल रहे हैं, नहीं, गलत बात, ये टहलने का टाइम नहीं है, ये काम करने का टाइम है किचन में। तो ये चीज़ रूटीन रही है। लेकिन मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे थे, अपनी सासू माँ की बात मानते थे, सॉरी सासू, सॉरी अपनी वाइफ की बात बहुत मानते थे, बहुत। मैंने जो देखा, बहुत रिस्पेक्ट करते थे कि मम्मी कुछ भी टपट 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 बोल रही, मुंह पे बंद, चुपचाप। हाँ, लेकिन ये था कि वो जब देखते थे ना कि मैं बहुत ऑब्जर्व करती थी लेकिन मैं बोलती नहीं थी, इसीलिए लोग मुझे समझते थे ये थोड़ी सी बॉर्डनम टाइप की है, सीधी है, पागल है। मैं ऑब्जर्व करती थी लेकिन बोलती नहीं थी, क्योंकि बोलने का अधिकार मुझे दिया नहीं गया था, मेरी मम्मी ने भी नहीं दिया, भाई पापा ने भी नहीं दिया था। ससुराल में जाके बोलना नहीं, मुंह को शट रखना है। तो मैं ऑब्ज़र्व क्या करती थी कि मम्मी जब ज़्यादा लड़ाई का मूड बना रही होती थी या मुझे टारगेट कर रही होती थी, मेरे बिग बॉस, भैया मुझे अच्छा कब से लगना है, बिग बॉस मेरे घर में ही था। तो जब मम्मी मुझे टारगेट करती थी और कहीं ना कहीं पापा समझ जाते थे, तो वो क्या करते थे कि अगर झगड़ा का लेवल ना बढ़ने पाए, इसलिए वो सीधे मुझे बुलाकर और मुझे ही बहुत डांटते भी कैसे थे, बहुत प्यार से, कि वो जता देते थे कि बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र भी है। और जब मुझे डांट देते थे तो मेरी सासू माँ खुश हो जाती थी और वो चुप हो जाती थी। तो ऐसा था। लेकिन मेरे ससुर जी बहुत अच्छे थे, कुछ भी मार्केट में अच्छी आ रही, आज भी याद है मुझे कि दिवाली का टाइम था, क्योंकि हस्बैंड आते नहीं थे, अकेले रहती थी वहाँ पर मैं। और हाँ, हस्बैंड यार, शादी के बाद अगर आपकी शादी हो जाती है तो अगर हस्बैंड आपके साथ नहीं रहता तो बहुत बुरा लगता था। और इस चीज़ के लिए यार, मगर अगर मैं रोती थी तो ये गलत नहीं था, उस पर इशू इतना क्या बनाना लोगों को, है ना। और इशू कोई बाहर का नहीं बनाता है, अपने ही अपने ही अपने। तो इस चीज़ का इशू नहीं बनाना चाहिए। मैं रोती थी क्योंकि यार मुझे लगता था कि यार अब शादी के बाद एकदम चेंज हो गया, मुझे लगता था मेरा हस्बैंड यार मेरे साथ होना चाहिए। तो जो है क्या होता था, हस्बैंड रहते नहीं थे, फिर उनसे केवल बात करके ही काम चलाते थे। और क्योंकि मैं बहुत ही डिफरेंट रही, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या हुआ, मेरे पापा जी ने थोड़ा सा, मतलब उनको जो भी वो काम करते थे, वो भी मैं बताऊंगी क्या काम करते थे बाद में। तो उसमें सैलरी मिली थोड़ी ज़्यादा आई, तो उन्होंने सोचा दिवाली पे देते हैं। तो उन्होंने कहा, बुलाया मुझे। एक बेटी थी बहुत अच्छी, उसकी मम्मी भी पागल हो चुकी है, वो अपनी पापा के साथ भी रहती हैं। तो वो पागल हो चुकी, तो वो कैसे पागल हुई मुझे नहीं पता, वो भी बिल्कुल, उनको वो जो बताया गया है कि उनको दरवाजे के अंदर ही बंद रखा जाता है। तो उस बेटी की बेचारी मम्मी तो पागल थी, उसे कौन पाले, तो हमारे घर पे ही रहती थी, वो रिलेटिव ही थी। तो वो मुझ में अपनी मम्मी ढूंढती थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा, वो और मैं दो ही, घर की नौकरानी दो ही थी, एक मैं थी और एक वो थी।
तो जब बुलाने आई तो मैं नीचे गई तो पापा ने बोला बेटा इधर आओ, तो बेटा ही बोलते थे। मुझे कभी ये नहीं बोला कि जो है बहू बाद में बोलने लगे, जब मेरी मम्मी ने फोर्स किया बेटा ही बोलते थे। तो उन्होंने ना मुझे 500 का नोट दिया दिवाली के लिए। ये चीज़ सोच करके मेरी सासू माँ को बहुत बुरा लग गया, उसी जगह इंसल्ट फील हो गई, और मेरे देवर को भी दिया था। तो देखो कितने स्मार्ट है मेरे ससुर जी। तो उन्होंने सोचा यहाँ पर 500 के नोट में 500 और रख के और मेरी सासू माँ को दे दिया 1000, तो खुश हो गई। ओ मुझे तो 1000 मिले भाई, खुश हो गई। तो ये चीज़ मैं समझ गई कि ये जो है शायद कंपटीशन करती थी, जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझसे कंपटीशन करती थी। पर यार मैं तो बच्ची, और वो सासू माँ कहाँ है, सासू माँ यानी कि वो सास भी है और माँ भी है। इसलिए मैं उन्हें नहीं बोलती थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि उनके अंदर ना वो बच्चा बुद्धि है। वो खुद को दिखाती है इंटेलिजेंट है, पर वो इंटेलिजेंट जो कहाँ दिखाती है, क्राइम वाले सीरियल में, क्राइम करने में, आज ये करना चाहिए, आज वो करना चाहिए, तो वो उसमें दिमाग चलाती थी, है ना। अगर वो इस चीज़ में चलाती दिमाग की, जैसे आज भाई मेरी बहू को ये करा दो, या मेरे बच्चे हैं, जैसे संस्कार, अपने बच्चों को संस्कार देती, जो उनके बड़े बेटे में तो संस्कार है, लेकिन दोनों छोटे बच्चों में बिल्कुल भी संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं है। एक की वो किसी भी बड़े की रिस्पेक्ट तक नहीं करते, खुद की बुआ हो गई या खुद के मौसा मौसी हो गई, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना, किसी की भी। पर मेरे हस्बैंड इतने अच्छे ना, हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसा था, मतलब हाँ, लेकिन आज पता नहीं कि यार इमोशनल हो गई मैं पापा के बारे में सोच के। सच में जब मेरे पापा को कैंसर हुआ था ना, तो ऐसा लग रहा था मैं दुनिया की सारी ताकत ला करके उन्हें सही करा दूँ। मैंने ये चीज़ बोला था, तो हस्बैंड ने बोला कम से कम 70 लाख रुपीज़ चाहिए उन्हें ठीक करने में, जो हमारे पास थे नहीं। क्योंकि वो बोला गया था कि उनके अंदर का जो याद नहीं आ रहा, वो चेंज करना था, उसके लिए 70 लाख रुपीज़ चाहिए थे। भगवान से भी कोशिश की, लेकिन और मैंने पता है भगवान से मैंने शिव जी की पूजा की अपने अपने ससुर जी के लिए। उस पर भी मुझे टॉन्ट मिले कि लोगों ने पूजा पाठ करके मेरे पति को मार दिया। मैंने सुना, अरे मुझे पता है ना कि मैं क्या करूँ, मेरे हस्बैंड को पता है, उसने ही सपोर्ट किया कि ठीक है तू पूजा करवा। मेरी इच्छा थी कि पूजा करवाने की, मैंने वो भी किया। पर वो इससे नहीं मरे, उनको ये चीज़ सदमा बैठ गया कि मेरे बेटा बहू और मेरे पोता पोती चले गए। क्योंकि फिर वही मम्मी का हरकतें, मुझे छोटी छोटी बात पे टॉन्ट करना, परेशान करना, वो स्टार्ट हो गया था। तो क्या था यार, मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा था, और मैं भी क्या कहते हैं ना, मेमोरी लॉस हुई थी, उससे निकली थी बाहर। तो मैंने हस्बैंड से बोला था, शायद मेरे ससुर जी ने शायद सुन लिया, मुझे नहीं पता इतना, कि मैंने यही कहा चुपचाप चलते हैं, पापा जी का वो चल रहा है क्या बोलते ट्रीटमेंट, मैं आ रहूँगी तो मम्मी बिल्कुल मेरे को टारगेट पे रखती हैं और झगड़ा होगा, तो उससे फिर पापा जी को परेशानी होगी। हमने डिसाइड किया और हम विशाखापट्टनम चलने के रेडी हो गए। और जब जैसे ही चलने के लिए रेडी हो गए और मैं बस प्रणाम करने गई पापा को, पापा ने हाथ पकड़ा मेरा और वो रोने लगे। वो ऐसा कह रहे थे जैसे बच्चा मत जा, वो ऐसा कह रहे थे यार। और सच में यार, काश मैं उनको समझ ली होती, काश मेरी गलती थी कि मैं टॉन्ट सह ली होती या मम्मी की सारी बदतमीजियाँ सह ली होती, तो पापा आज होते। कहीं ना कहीं मेरी ये चीज़ गलती मुझे लगती है कि जिस तरह से वो रो रहे थे। बहुत बहुत प्यार करते थे मेरे पापा मुझसे। मुझसे क्यों करते थे? क्योंकि अपने बेटे से। हाँ, मैं अगर उनके बेटे को भी कुछ कहूँगी, वो बर्दाश्त नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा। कि सच में मेरे हस्बैंड बहुत बहुत प्यारे थे अपने पापा के, बहुत ही ज़्यादा। और मेरा बेटा भी बहुत प्यारा था। सबके सामने गलती कर ले, बड़ी से बड़ी गलती कर दे, किसी की मजाल नहीं ना कि मेरे बेटे को कोई कुछ बोल दे। कतई राइट नहीं है कि वो कोई कुछ बोल दे।
इतना प्यार करते थे। मुझे भी डांट देते थे, बस पोते को कुछ मत बोलो, तोड़ दे फोड़ दे मैं ला के दे दूँगा, लेकिन उसे मारने का राइट किसी को नहीं था। ऐसे थे मेरे पापा जी। और एक चीज़ से भी बहुत खुश रहते थे कि मुझे मेरी बहू ना संस्कारी मिली है और बहुत अच्छी। तो सच में यार मैं अच्छी, क्योंकि मेरी मम्मी ने बना रखा था ना, कैरेक्टर से भी अच्छी थी। कैरेक्टर क्योंकि वो मेंटेन किसने, मैंने थोड़े ना रखा अपने कैरेक्टर को मेंटेन। जैसे कौन रख सकता है, हमारे जैसे हमारी माँ है तो हमारी माँ ही हमारे कैरेक्टर को मेंटेन रखेगी ना। तो वो चीज़ था, जो संस्कार थे वो मेरी मम्मी और मेरे भाई के दिए थे, तो वो चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। हाँ लेकिन देखो एक चीज़, जो बात सही है मैं वो बोल रही हूँ, इसमें किसी को बुरा लगे तो बेवकूफ़ी है। अभी जैसे मेरी जो क्या कहते हैं सिस्टर इन लॉ, उसके संस्कार बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरे अच्छे थे, तो मेरी तारीफ़ें होने लगी थी, सुनते थे। मुझे नहीं लगता था कि मैं बहुत अच्छी हूँ, पर सुनने में आता था। और मेरे पापा जी बहुत खुश हो जाते थे इस चीज़ से। और मैं जब तैयार भी होती थी ना, तो बहुत अच्छी लगती थी अपने पापा जी को। बहुत, जब मतलब मैं तैयार हो गई ना, देख के खुश हो जाते थे। ओह मेरी बेटी तो मतलब बेटी मानते थे, क्योंकि मेरे पापा से ये प्रॉमिस हुआ था, उन्होंने ही प्रॉमिस किया था कि ये हम अपने घर ना बहू नहीं ले जा रहे, हम बेटी ले जा रहे हैं, बेटी की तरह रखेंगे। तो ना वो मेरे को बेटी जैसे ही, और जैसे नहीं कि कोई बच्चा तैयार होके आ जाता है और खुश हो जाते हैं, तो वो वैसे ही खुश हो जाते थे कि भाई मेरी बहू तो सबसे सुंदर लग रही है। क्योंकि मेरे जो बॉडी लैंग्वेज मायने करता ना, बॉडी लैंग्वेज था जो बहुत अच्छा था, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं सीख के आई थी। ये भी मैंने कहाँ से सीखा था मैं बताऊँगी। बॉडी लैंग्वेज और एक बोलने का जो फ्लुएंसी थी, जो बोलने का तरीका था, ये सब चीज़ें मैंने सीखी थी। क्यों सीखी थी, क्योंकि मुझे ना जॉब करने का शौक़ था, इस वजह से मैंने सीखी थी। मैंने क्या बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग भी सीखी थी, अब कंप्यूटर भी सीख रखा था। और क्या कहते हैं, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज, अमेरिकन लैंग्वेज भी सीखी थी। तो ये सब चीज़ सीखी थी क्योंकि मुझे जॉब करने का शौक़ था। लेकिन शादी के बाद, भाई देखो ये तो है, शादी के बाद अपनी फैमिली की बात माननी चाहिए, तो मैंने वही किया। नहीं पसंद था, नहीं किया जॉब। तो ये था, मैं इतनी बातें कर ली मैंने। भाई मेरा सही में कसम से मन बड़ा खुश है। ज़्यादा बोलूँगी ना तो मेरा टाइम भी निकला जा रहा है। नहा लेते अब तो जा कर के और भी काम करते हैं। पर अच्छा लगा। आप सभी को बहुत सारा थैंक यू इतनी देर सुनने के लिए। सुन कौन रहा है? यूट्यूब का गजब की चीज़ बनाई है भाई। अकेले हो, किसी से बात नहीं कर सकते, यूट्यूब से बात करो। लगता है तभी तान्या मित्तल को ना यूट्यूब से बात करते करते ना वो सब पेड़ों से भी बात करने लग गई है यार। हाँ पेड़ों से बात करते हैं, ऐसा नहीं मैं करती थी। थोड़ा सा सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन सच में मैं कैसे बात करती थी, वो नेचर है कि मतलब ये चीज़ एक थैंकफुल कि हाँ कितने अच्छे हैं ये पौधे, आप बहुत अच्छे हैं, आप मुझे ना अच्छी अच्छी एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, अच्छी अच्छी वाइब दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी। हाँ लेकिन किसी को काका और वाका बना करके नहीं बात करती थी भाई, वो तो तान्या मित्तल के अंदर ही है। तो फिर मन तो नहीं हो रहा है कि फ़ोन रखूँ, लेकिन रखना पड़ेगा, आगे का कार्य स्टार्ट किया जाए। आई शुड गो एंड टेक अ बाथ, है ना। देन स्टार्ट पूजा, then also I have to prepare lunch also. It's a very difficult part today. What I make, what I
ऑल टाइम थिंग, टुडे व्हाट आई मेक, टुडे व्हाट आई मेक, टुडे व्हाट आई मेक। इसके लिए भी कुछ तो निकालना पड़ेगा, इसके लिए भी चार्ट बनाते हैं। हाँ यार भाई बहनों यार एक हेल्प करो, ये मेरे कान के पास में न जाने क्या हो रखा है यार, उठा उठा सा लगता है यार, लगता है दिखाना पड़ेगा। मेरे माइंड में एक बात आई, ये अमेरिका और ये जो है क्या कहते हैं रशिया तरह तरह की चीज़ें बनाता है ना, अरे यार ऐसी एक मशीन बना दे ना जिसके अंदर जो भी प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाए। कैसे? उसके अंदर बॉडी को डाल दो, जो भी बीमारी हो एक बटन से चिक, है ना। थोड़ा फनी है, बस माइंड में आया तो बता दिया। क्योंकि वो तरह तरह की चीज़ें तो बनाते ही हैं। चलो भाई चलते हैं, रखने का मन तो नहीं है। बाय बाय, राधे राधे, राम राम, लव यू। सभी भाई बहनों को बहुत सारा प्यार, इस बहन का बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वस्थ रहना और खुश रहना। बाय बाय।